अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उनावा उंजा मीरा दतार दरगाह शरीफ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। जराइम करते रहते हैं, शरीफों को सताते हैं। वहाँ का राजा मेवासन बगावत पर है आमादा। करो उसकी बगावत सर्द और सबको करो सीधा। अलीमुद्दीन बीवी बच्चों को लेकर वहीं पहुँचे। बनाए अपने रहने को मकान, आराम से ठहरे। दिया पैगाम मेवासन को और भीलों को समझाया। रहो अमनो अमा से, बादशाह का हुक्म है आया। मगर राजा ये सुनकर जंग करने को निकल आया। उसे दोसूमिया ने तेग से फिर अपनी समझाया। फरारी हो गया राजा तो भीलों को पकड़वाया। उन्हें दोसूमिया ने शाह के दरबार पहुंचाया। उजाला हक तो फैला, अमनो राहत की बहार आई। राहत की बहार आई, राहत की बहार आई। उजाला हक तो फैला, अमनो राहत की बहार आई। सुकूनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। सुकूनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। सुकूनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। अभी कुछ रोज गुजरे थे कि ऐसा इनकलाब आया कि अहमद शाह ने दारे फना से कूच फरमाया। पिसर था एक अहमद शाह का, वो तख्त पर बैठा। उसे महमूद शाह कहते थे, आलम था जवानी का। बहादुर था, बड़ा शमशीर जन था, आन वाला था। कई गुजरात के अच्छे किलों को जीत डाला था। हुकूमत उस घड़ी दिल्ली में थी बूढ़े शहंशाह की। बहादुर शाह जफर की हिंद पर तब हुक्मरानी थी। गया साई से एक दरबार में उसने कहा जाकर, सुनो आलम पना मांडो का राजा है बड़ा कट्टर। बड़ा जालिम सितमगर है, शरीफों को सताता है। वो रोजाना गरीबों बेकसों का खून बहाता है। सभी इंसान उसके जुल्म से बेहद परेशान हैं कि अपनी जिंदगी से तंग सब हिंदू मुसलमान हैं। वो काफिर कुफ्र फैलाता, गुरूर अपना दिखाता है। बुराई दीन की करता है और फितने उठाता है। ये सुनकर बादशाह ने खत लिखा, गुजरात को भेजा। लिखा महमूद को, मांडो पे तुम जाकर करो हमला। वहाँ के राजा को सीधा करो या कत्ल कर डालो। जरूरत फौज की जितनी हो तुम दिल्ली से मंगवा लो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ वरना खुद मैदान में आता। खुद मैदान में आता, मैं खुद मैदान में
हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का। हजरात, ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और बहादुर शाह जफर उस वक्त मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह दिल्ली में तख्त नशीन थे और गुजरात में महमूद शाह का राज था। तो जब महमूद शाह ने बहादुर शाह जफर को ये खत लिखा तो उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने लिखा कि उस राजा को, मांडो के राजा को समझाओ, अगर नहीं मानता है तो जंग करो या उसको कत्ल कर दो। जितनी फौज की जरूरत है आप दिल्ली से मंगा लो। जब राजा का ये जुल्म लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहादुर शाह जफर ने अपनी फौज भेजने का ऐलान किया महमूद शाह के पास। दिल्ली का जब ये फरमान जाता है तो क्या होता है, समाज फरमाइएगा। गया महमूद शाह के पास जब फरमान दिल्ली का, दिया महमूद शाह ने हुक्म फौरन जंग करने का। कहा ये अफसरों से फौज को तैयार करना है, सुबह को कूच करके मांडो के राजा से लड़ना है। करो तैयारियां पूरी, कमी कोई न रह जाए। करेंगे जंग ऐसी कोई जालिम बच नहीं पाए। हमें इंसानियत के नाम को ऊंचा उठाना है। बगावत जुल्म करने वालों का अब सर उड़ाना है। करो तैयार लश्कर, जंग करने हम भी जाएंगे। फतह जब तक न होगी लौट कर वापस न आएंगे। खबर ये भेज दी डोसूमिया को आप भी आए। बराए जंग जाबाजों को अपने साथ में लाए। हुई महमूद शाह की फौज जब तैयार दम भर में, तो जज्बा सरफरोशी का नजर आता था लश्कर में। हर एक फौजी पे थे वो सिना तीरो तबर भाले। सभी पर गुर्ज थे, बरछी नेज़े थे चमक वाले। सिरा बख्तर था सब पर, चार आईना था जंजीरें। सभी पर खौद फौलादी थे, ढाले और शमशीरें। जवानी की उमंगे थी, सभी थे रन के मतवाले। सभी घोड़ों पे बैठे थे, कमाने कांधे पे डाले। वो अफसर खूबसूरत वर्दियों और कलगियों वाले। अलम थामे हुए तलवार अपनी न्याम में डाले। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। हवा में उड़ते जाते थे, हवा में उड़ते जाते थे। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते
शाह अपना लश्कर तैयार करके राजा से जंग करने के लिए चलता है। हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद दोसू मियाँ को भी खबर भिजवाई जाती है कि आप भी अपने जावाजों को लेकर उस राजा से लड़ने के लिए आ जाएं। उसके बाद हजरत क्या होता है, ये जंग किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा। इधर देसू मियाँ ने शाह का मकतूब जब पाया तो जाबाजों को अपने साथ लेकर कूच फरमाया। सवार उनके थे 250 बहादुर हौसले वाले, चले तेजी से सब दुश्वार रास्ते कता कर डाले। मिले वो रास्ते में शाह के लश्कर से जब जाकर, हुई महमूद शाह को वो खुशी के नारा था लब पर। गरज वो दोनों लश्कर मांडोगढ़ में हो गए दाखिल, कहा सबने खुदा का शुक्र मंजिल हो गई हासिल। लगाए अपने अपने खेमे थम कर फौज वालों ने, बनाई छावनी मांडो में इस्लामी रिसालों ने। गुजारी रात अपनी बाखुशी वक्ते सहर आया, वुजू करके नमाज़े फज्र पढ़कर एक सुकून पाया। किया दरबार फिर महमूद शाह ने सबको समझाया, फनूने जंग के कुछ राज से आगाह फरमाया। बुलाकर अपना कासिद राजा को पैगाम भिजवाया, लिखा तुम जुल्म अपना छोड़ दो मानो कहा मेरा। खुदा के बंदे हो तुम बंदगी उसकी करो पे हम, रहो अमनो अमा से और करो इंसाफ को कायम। न मानोगे तो हम तुमको मजा ऐसा चखा देंगे, तुम्हारा जुल्म करना हम हमेशा को मिटा देंगे। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, तुम होशियार हो जाओ। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ। दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ, दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ, दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ। इधर से देसी मियाँ अपने 250 बहादुर सवार लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बादशाह का लश्कर भी मिलता है, महमूद शाह का। जब दोनों लश्कर मिलते हैं तो नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है और फिर ये दोनों लश्कर मिलकर मांडोगढ़ की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ नजदीक जाकर आपने एक मैदान में अपने अपने खेमे लगाए। फजर की नमाज के बाद महमूद शाह ने अपने कासिद को भेजकर ये खबर भेजी कि राजा या तो राह रास्त पर आ जाए, लोगों को सताना छोड़ दे, अमनो अमान से रहे, और अगर नहीं माने तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बादशाह महमूद शाह की बात सुनकर वो राजा क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। जो देखा शाही लश्कर राजा ने बिल्कुल न घबराया, किले का बंद फाटक कर लिया, तोपों को लगवाया। किले पर 400 फौजी लगाए ऊंचे बुर्जों पर, फसीलों पर चढ़े सब तोप और तीरों कमाले कर। किला राजा का था मजबूत, काफी लंबा चौड़ा था,
बहुत लश्कर था उसके पास, वो बेफिक्र रहता था। रसद काफी थी उसके पास, सब राहत का सामान था। वो अपनी ताकत व दौलत पे और लश्कर पे नाजा था। खबर ये भेज दी महमूद शाह को, लौट जाओ तुम, तुम्हारा हुक्म ना मंजूर, ताकत आजमाओ तुम। राजा महमूद शाह को उल्टा ये जवाब भेजता है कि हमें तुम्हारी बात कतई मंजूर नहीं है, तुम अपना लश्कर लेकर वापस हो जाओ। तो क्या महमूद शाह और हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद जोसू मियां अपना लश्कर वापस लाते हैं? सुनिएगा आगे। न कोई जुल्म छोड़ूंगा, न मैं ईमान लाऊंगा, जो है ईमान वाले हर घड़ी उनको सताऊंगा। मुझे इंसानियत से क्या गरज, आजाद इंसान हूं। सभी जुल्मों से तम है खेल मेरा, मैं पहलवान हूं। कहानी जन्नत व दोज़ख की तुम सबको सुनाते हो, हमें भी अपने अनदेखे खुदा से तुम डराते हो। हमारे किले का तुम खोल कर देखो तो दरवाजा, करीब आओ तो लग जाए तुम्हें ताकत का अंदाजा। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं। तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं। तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, 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 तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं। खबर ये भेज कर राजा ने फिर तोपों को दगवाया। किले की बुर्जियों से जंग के झंडों को लहराया। जो थे राजा के फौजी वो नहीं फूले समाते थे। किले पर चढ़ के सब राजा के जयकारे लगाते थे। ये हालत देख कर महमूद शाह को तैश जब आया, तो अपनी फौज के सब अफसरों को पास बुलवाया। कहा तोपों से लंबी मार के तुम गोले बरसाओ। किले को हर तरफ से घेरने को फौज फैलाओ। ये राजा कब तलक फौजों को किले में छुपाएगा। मुसलसल गोलाबारी से किला भी टूट जाएगा। सुना ये अफसरों ने हुक्म तो तामील की
ली जाकर, हिला डाला ज़मीं को सब बड़ी तोपों को दबा कर। इधर से और उधर से तीरों की बरसात होती थी, सदा दोनों तरफ से तोपों की एक साथ होती थी। फजा में बन गया बादल धुएं का गोला बारी से, सदा तोपों की सुनकर शेर जंगल के फरारी थे। इसी सूरत रही ये जंग जारी 12 सालों तक, मगर पहुंचाना हर कारगर उन किले वालों तक। हुए सुराख दीवारों में किले की, मगर फिर भी कोई दीवार किले की जमीन पर गिर नहीं पाई।